गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडिया। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो क्लास है बच्चे, आज की क्लास हम लोगों ने ईडीएम स्पेशल क्लास रखी थी। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में मेंशन भी किया था कि हम प्रीवियस ईयर का स्टफ लेकर आएंगे, ताकि अगर आप एक वीडियो देखो, दो वीडियोस देखो ईडीएम्स की, तो आपका प्रीवियस ईयर का स्टफ रिवाइज हो जाए। तो आज की क्लास प्रीवियस ईयर के स्टफ पर बेस्ड है, जो ईडीएम्स हैं। क्लियर है? ईडीएम्स की क्लास रहेगी आज की क्लास। ईडीएम स्पेशल क्लास है जिसमें आप लोगों को मैं वो ईडीएम्स करवाऊंगी जो हमारे एग्जाम्स में आई हुई हैं। एक क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो शूट की जा रही है। ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, बट अपने टाइमिंग पर प्रीमियर हो रही है, तो आप सभी ने इसको देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, या वीडियो को अच्छे से देखना और बार बार रिवाइज इसी वीडियो के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ईडीएम से। जैसा कि स्क्रीन पे मेंशन है, 2021 और 2022 में जो भी ईडीएम्स आई हुई है वो इस वीडियो में सारी करवाई जाएंगी, जितनी भी पॉसिबल हो सकेंगी। फर्स्ट वन इज बी हार्ड अप। हमने एग्जाम डेट दे रखी है कि किस एग्जाम में ये वीडियम आई हुई है, एग्जाम डेट भी मेंशन है। तो फर्स्ट ईडीएम है हमारे पास बी हार्ड अप, और ऑप्शन है हमारे पास अनेबल टू कैलकुलेट। ऑप्शन है हमारे पास अनेबल टू कैलकुलेट, हैव वेरी लिटिल मनी, हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली। और बच्चे करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, हैव वेरी लिटिल मनी। बी हार्ड अप, जैसे किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि आपके पास पैसे नहीं है तो हार्ड अप हो जाना। वेरी लिटिल मनी परमानेंट नहीं है, थोड़ी टेम्परेरी सिचुएशन को शो करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ईडीएम की तरफ चलते हैं। इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ। और ऑप्शन है हमारे पास ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। चार ऑप्शन है हमारे पास, विच वन इज द करेक्ट वन? इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। आपने एक ही सिचुएशन में दो बातें कह दी तो ऑब्वियस है कि एक बात सही होगी और एक बात हमारी गलत होगी। तो एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग बातें कह देना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देना का मतलब होता है इन द सेम ब्रेथ। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। केक वॉक। केक वॉक नेक्स्ट इडियम है हमारे पास। समथिंग टेस्टी, समथिंग इजी, समथिंग स्वीट, समथिंग इंजॉयबल। समथिंग इजी, आपने कोई एग्जाम दिया और वो एग्जाम बहुत ही इजी था, आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करी थी और आप ऐसे एग्जाम देने चले गए और लेवल बहुत इजी आया। इट वाज अ केक वॉक। आपने कोई भी कुछ भी किया और वो आसानी से विक्ट्री आपको मिल गई, तो वो केक वॉक होता है। द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी takes care of the rank and file in the company। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। चार ऑप्शन है, ऑर्डिनरी पीपल, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, ओनली द टॉप रैंक पीपल और ऑफिसर्स। चार ऑप्शन है आपके पास। हमारे पास ईडीएम है रैंक एंड फाइल, तो बच्चे इसका सही मीनिंग होता है हमारा ऑर्डिनरी पीपल। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सही रैंक पर हैं, उनका ध्यान रखना, उसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। I am working on too many projects. I think I have bitten off more than I can chew। अगर आपको ध्यान हो तो हम जो क्लासेस प्रैक्टिस सेट्स करते हैं उनमें भी यही ईडीएम्स आई हैं, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस सेट का स्टफ उठाया था बच्चे, वो लेटेस्ट ही उठाया था, ताकि जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए वो आप लोगों के फटाफट रिवीजन में आ जाए। तो आप देखोगे वही ईडीएम्स भी दोबारा आ रही हैं। ईडीएम्स की दो वीडियोस आपके पास आएंगी, दोनों वीडियोस में प्रीवियस ईयर का स्टफ है, बट जो हमारी सेकेंड वाली ईडीएम्स है उसमें मैंने कुछ मेंस में आई हुई ईडीएम्स भी डाली हैं। आज फर्स्ट वीडियो है आपकी। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट एबल टू फिनिश वर्क, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, टू बी हैप्पी, टू मल्टीटास्क, टू फाइंड वर्क डन। तो इसका मतलब क्या होता है? टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, कि जितना आप हैंडल कर सकते हो आपने उससे ज्यादा ले लिया। जितना सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हो आप, जितना काम आप कर सकते हो आपने उससे ज्यादा ले लिया, तो उसको बोलते हैं बिटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जितना खा सकता है उससे ज्यादा ले लिया। नेक्स्ट है, इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत जरूरी होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए, उनको कंसीडर किया जाए। द करेक्ट ऑप्शन इज कंसीडर। ठीक है, बाकी गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज बच्चे कंसीडर। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज गुड टू टेक इनटू, अरे रिपीट हो गया ये। ठीक है, कंसीडर इज द करेक्ट ऑप्शन।
टू टेक आफ्टर का मतलब टू चेज समवन, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, टू मोक समवन, टू चेंज साइड्स ऑफन। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी से आपकी शक्ल मिलना, रिजेम्बलेंस भी हम जिसको कह सकते हैं। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, जब आपकी शक्ल किसी से मिलती है तो दो तरीके से बात बोली जा सकती है, रिजेम्बलेंस और टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब भी क्या होता है, किसी से आपकी अपीयरेंस मैच होना, आपका लुक आपकी किसी से मैच होना। नेक्स्ट इज फाउल प्ले। जो भी बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं, मार्च में प्री देना चाह रहे हैं, तो ये वो ईडियम्स रिवाइज कर जा सकते हैं। सारी ही ईडियम्स एग्जाम्स में आई हुई है, डेट सब जगह मेंशन हो रखी है। ध्यान से देखिए कि डेट भी हमने मेंशन करी है कि किस किस एग्जाम में आई है। जो डेट पॉसिबल मिल पाई हमने वही स्टफ उठाया और उसको हमने करवाया प्रैक्टिस में, ताकि आप लोग इसकी रिविजन करें और एग्जाम आपको क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। फाउल प्ले का मतलब क्या होता है, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अ बैड स्मेलिंग थिएटर और प्लेग्राउंड, अनप्लेजेंट वेदर फॉर प्लेइंग, अ ड्रामा विच इज बैडली प्रोड्यूस्ड। फाउल प्ले का मतलब होता है बच्चे कोई बेईमानी से कोई चीज कर लेना, बेईमानी से कोई चीज हासिल कर लेना। आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें आपने चीटिंग कर ली, ठीक है, यू डिड अ फाउल प्ले, तो बेईमानी से कोई चीज कर लेना उसको हम बोलते हैं फाउल प्ले। ऑन द वेन का मतलब ऑन द वे, ऑन द टॉप, ऑन द डेक्लाइन, ऑन द राइज। तो ऑन द वेन का मतलब क्या होता है, ऑन द वेन का मतलब होता है कि लिटिल प्रोग्रेस, डाउनफॉल होना, ठीक है। ऑन द डिक्लाइन, नीचे की तरफ आ जाना, मतलब ग्रोथ ना करना, नीचे की तरफ आ जाना, दैट इज ऑन द वेन। अ लॉन्ग शॉट एंड द नेक्स्ट इज अ लॉन्ग शॉट। चलिए जल्दी से, आप लोग भी टाइम दे रही हूँ मैं साथ साथ आप लोगों को भी, कि जितनी देर मैं ईडियम के ऑप्शंस पढ़ रही हूँ तब तक आप भी अपना सोचिए। अ करेक्ट प्रेडिक्शन, अ परफेक्ट एम, वेरी प्रॉफिटेबल, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। तो ईडियम है हमारे पास अ लॉन्ग शॉट। बताइए, चार ऑप्शन है। आप लोग जब बैठकर ये वीडियो देखेंगे तो उसको पहले आप लोग गेस कीजिएगा, तब मेरा आंसर आए। तो गेस करना है प्रॉपर, जैसे लाइव क्लासेस में आप लोग करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने ये वीडियो भी देखनी है और उसी तरीके से गेस भी करना है। तो चार ऑप्शन है, अ करेक्ट प्रेडिक्शन, अ परफेक्ट एम, वेरी प्रॉफिटेबल, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा ही टाइपिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रखी है। When I asked for an expensive dress for my friend's wedding, my mother reminded me that money doesn't grow on trees। चलिए, जो हमारी ईडियम है वो तो सही तरीके से लिखी हुई है कि जब मैंने अपनी मदर को अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए ड्रेस लेने के लिए बोला, तो मेरी मदर ने मुझे क्या कहा कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। एक मिनट, ठीक है। मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल, मनी ग्रोज ऑन श्रब्स एंड देयर इज प्लेंटी, मनी इज हार्ड अर्न्ड एंड लिमिटेड। ऑप्शन दिख रहे हैं, यस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मनी इज हार्ड अर्न्ड एंड लिमिटेड। जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बोल भी देते हैं कि इतने पैसे बर्बाद नहीं करने, पैसे थोड़ी ना पेड़ों पर उगते हैं, मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वाकई ही पैसा कमाने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है। नो शॉर्टकट्स आर देयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लाई लो। चलो जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। सिट ऑन अ लो चेयर, लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर अ टायरिंग डे, फ्लाई अ प्लेन एट अ लो एटीट्यूड, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। चार ऑप्शन आपके पास, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी अपना अपना आंसर सोचिए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। लाई लो का मतलब होता है कि नोटिस में ना आना, साइड हो जाना चीजों में, नोटिस में ना आना, उसका मतलब होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस, कि आप नोटिस में ना आओ, उसको बोलते हैं लाई लो। डार्क हॉर्सेस,
हॉर्स कर दो इसको, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये ईडियम पहले भी पेपर में आई हुई है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जो भी स्टफ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो वो प्रैक्टिस सेट वाला ही स्टफ है। प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को रिसेंटली हुए एग्जाम्स के ही करवाए थे, तो इसलिए रिपीटेड भी आपको लग रही होंगी कि हमने करी है, यस करी है, पर मैं चाह रही थी कि सभी वीडियो एक ही वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर की कम से कम 30-35 ईडियम्स मिल जाएं, इसलिए सबको हमने कंबाइन कर दिया। तो रिपीटेड हो सकती हैं ईडियम्स, ठीक है, पर ये रिकॉर्डेड वीडियो है इसीलिए ताकि आप देख लें, पर सबने अपने अपने नोट्स बनाने हैं बच्चे, सबने चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा एरिया जो बहुत इजी और स्कोरिंग है उसमें आप चूक जाएं, तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चे। ईडियम्स बहुत स्कोरिंग होती हैं, फ्री के नंबर होते हैं, थोड़ी सी मेहनत रिजल्ट बेहतरीन। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, जिससे आप एक्सपेक्ट ना करो और वो जीत जाए, जिससे एक्सपेक्टेड ना हो और वो जीत जाए, जो देखने में लुक्स की बात नहीं कर रही, मतलब जैसे किसी जगह पर पार्टिसिपेट किया या आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत साइलेंट मोड पर है, रिजर्व्ड है, किसी से बात नहीं कर रहा, टीचर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा, बहुत डाउट्स नहीं आ रहे उसको, वो बस आता है, क्लास लेता है और चला जाता है, तो टीचर को भी लगता है कि ठीक है देख लेंगे, होगा सिलेक्शन की नहीं, और सडनली उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो ही और शी इज अ डार्क हॉर्स, ठीक है। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और वो जीत जाए, उसको हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो क्या मतलब होता है, सभी लोग बताएंगे। Stones throw, at a stone throw, his house is at a stone's throw, क्या मतलब होगा, his house is at a stone's throw to mine, तो क्या मतलब होगा इसका, जल्दी से बताइए। शॉर्ट डिस्टेंस, लार्ज हर्डल, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हर्ट स्लाइटली। शॉर्ट डिस्टेंस, हिज हाउस इज वेरी नियर, शॉर्ट डिस्टेंस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, इजी है, या हो सकता है कि कुछ आपने पढ़ रखी हो और कुछ नहीं भी पढ़ रखी हो, पर पढ़ना है, ध्यान रखना इन चीजों का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। होल्ड द की। Hold the key to own a property, to keep a secret, to have control of something, to have the right of succession। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा, अपना अपना आंसर सोचिए कि क्या हो सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास, टू ओन अ प्रॉपर्टी, टू कीप अ सीक्रेट, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग और टू हैव द राइट ऑफ सक्सेशन। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज पर आपका कंट्रोल होना, या जैसे आप कुछ खेल रहे हैं, कुछ गेम प्ले कर रहे हैं और कुछ प्ले कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा आपने अपने तक अभी तक छुपा कर रखा, उसको आपने यूज नहीं किया, तो हम उसको बोल सकते हैं होल्ड द की, कि आपने उस की को होल्ड कर रखा हुआ कि टाइम आने पर मैं इस चीज को यूज कर लूंगा। ठीक है, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज को अपने कंट्रोल में ही रखना, उसको यूज नहीं करना। कुछ गड़बड़ हो रखी है। My friends succeeded because they left no stone unturned in their search for an answer to the problem. Left no stone unturned, and the options are looked in different places. Just a minute. And the options are, screen पे दिख रहा है सबको? Yes. Dependent on many people, made every possible effort, looked in different places, proposed good plans. चार ऑप्शन है आपके पास, डिपेंड ऑन मैनी पीपल, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, लुक इन डिफरेंट प्लेसेस, प्रपोज्ड गुड प्लान। मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, किसी भी चीज के लिए आपने हर तरीके का एफर्ट किया, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है।
क्लियर है? तो इसका हो जाएगा मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, कि आप उस चीज के लिए जो भी कर सकते थे, जैसे एग्जाम आ रहा है तो जो भी पॉसिबल है उतनी मेहनत कीजिए, जितना पॉसिबल है उतने एफर्ट्स को अपने बढ़ा दीजिए, कोई भी कमी ना रह जाए कि आप बाद में इस बात को लेकर पछताएं कि मैं मेहनत तो कर सकता था बट मैंने की नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अपना बेस्ट कर रहे हैं तो बेस्ट थिंग्स विल हैपन टू यू, हमेशा ध्यान रखना इस बात की का। You have put me in a tight corner. You have put me in a tight corner by telling me to keep quiet. ठीक है, by telling me to keep quiet. 4 ऑप्शन है हमारे पास। An embarrassing situation, a comfortable situation, a difficult place, a secret place. 4 ऑप्शन है आपके पास। एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, अ कंफर्टेबल सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ सीक्रेट प्लेस। तो बच्चे इसका मतलब होता है पुट इन अ टाइट कॉर्नर। किसी को टाइट कॉर्नर में पुट करने का मतलब होता है, पुट इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है किसी को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, किसी को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, उसका मतलब होता है पुट इन अ टाइट कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट, निप द बड, निप इन द बड, निप इन द बड, शायद आपने सुना भी होगा, निप द इविल इन द बड। उसका मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, टू कट द बर्ड्स, टू डिस्ट्रॉय लेट और नॉट टू डिस्ट्रॉय। चलो जल्दी से सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोगों ने सोचना है क्या हो सकता है इसका आंसर। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, किसी चीज को स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय कर देना। सपोज कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी भी आपको लगता है कि कल को ये सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको सॉल्यूशन वहीं पर दे देना, उस चीज को वहीं पर सॉल्व कर देना। तो टू निप इन द बड, टू निप द एविल इन द बड, कि बुरी चीज अगर कोई हो रही है तो उसको स्टार्टिंग में ही रोक देना। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, स्टार्टिंग में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट, कूल एज अ क्यूकम्बर, सिमिली का यूज हम इसको सिमिली भी बोलते हैं, एज कूल एज अ क्यूकम्बर। तो एज कूल एज अ क्यूकम्बर क्या ऑप्शन हो सकते हैं? नर्वस और फिट्जी, इरिटेटेड और अनॉयड, काम और कंपोज्ड, हैप्पी एंड एक्साइटेड। 4 ऑप्शन है, सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन होगा काम एंड कंपोज्ड, शांत, बैलेंस्ड। कूल जैसे क्यूकम्बर क्या होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में ही ज्यादा आता है। तो काम एंड कंपोज्ड, शांत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, a hair in the butter, a hair in the butter, and the idiom is a hair in the butter, and the options are easy to handle, a slippery road, sinking in debt, a challenging situation। ठीक है, इसमें भी साइलेंट होता है बच्चे, दैट इज डेट, कर्जा। ठीक है, सिंकिंग इन मतलब कर्जे में होना, अ चैलेंजिंग सिचुएशन, अ स्लिपरी रोड और इजी टू हैंडल, अ हेयर इन द बटर। सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है? विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं मानकर चल रही हूँ कि ये ईडियम्स आप सबकी सही होनी चाहिए। अगर अप्रॉक्स 30 ईडियम्स मैं आज यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ तो एटलीस्ट 25-27 ईडियम्स सभी बच्चों की सही होनी चाहिए, जितने भी बच्चे लाइव क्लास में होते हैं। जितने भी बच्चे लाइव में होते हैं उनकी भी, और इवन जो रिकॉर्डेड वीडियोज भी देखते हैं वो भी हमारे ही बच्चे, हमसे पढ़े हुए हैं या हमसे यहाँ यूट्यूब पर कनेक्ट हुए हैं। तो ये ईडियम सबकी सही होनी चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम जो पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए उनमें भी यही ईडियम्स आई हैं। ठीक है, तो ये ईडियम सबकी सही होनी चाहिए। और जब आप ये वीडियो देखोगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया। ये टास्क सबके लिए है कि जो भी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेगा ये टास्क उसके लिए है, सबने कमेंट करना है। इट इज मैंडेटरी कि आउट ऑफ 30 ईडियम्स में से आपने कितनी स्कोर की, 20, 19, 50, 10, 5, 25, 27, 29 या 30 आउट ऑफ 30। तो ये सबने बताना है। चलिए नेक्स्ट,
इजी मनी, नेक्स्ट हमारे पास इजी मनी, कलेक्ट समवन्स कैश फॉर देम इजिली, वर्क हार्ड टू अर्न अ लार्ज सैलरी विदाउट टेलिंग एनीवन, हैव नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग मनी दैट इज ड्यू, मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली। 4 ऑप्शन है, चलिए सोचिए क्या ऑप्शन होगा। 2 मिनट 1 मिनट दे रही हूँ मैं आप लोगों को। हो गया सबको क्लियर? क्या ऑप्शन हो सकता है? कलेक्ट समवन्स कैश, मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली। जैसे क्या होता है कि कई बार हमें पैसा कमाने की बहुत जल्दी होती है, तो हम कोई भी ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो अच्छा नहीं होता, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, जो इलीगल होता है। और बहुत लोग ऐसा काम कर जाते हैं, जल्दी पैसा कमाने की होड़ में वो अक्सर गलत रास्तों पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी पैसा चाहिए और जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई गलत काम कर जाते हैं जो उनको लगता है कि छोटा सा काम है करके, जैसे ड्रग्स की सप्लाई है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गैर कानूनी है, जिसको लोग कर लेते हैं ताकि कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसा आए। एफर्ट्स कुछ भी नहीं हुआ, पैसा ज़्यादा आ गया, बस रिस्क फैक्टर ज़्यादा था, तो वो रिस्क फैक्टर आपकी लाइफ खराब कर सकता है। तो इजी मनी क्या होता है कि एफर्ट्स कम किए, पैसा ज़्यादा कमा लिया, और शायद वो जो किया वो इलीगल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इजी मनी। टू स्टॉप टॉकिंग टू समवन, सॉरी टू बरी द इडियम इज, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ लिया था, तो इडियम इज टू बरी द हैचेट, टू स्टॉप टॉकिंग टू समवन, टू एंड अ क्वारल, टू बरी ओल्ड थिंग्स, टू फाइट विद समवन। लेटेस्ट एग्जाम्स में आई हुई इडियम्स हैं, ठीक है, कुछ मेंस वाली भी करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है, इडियम की क्लासेस चलती रहेंगी। कोशिश यही है कि हर एक टॉपिक पे कुछ कुछ अलग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेकर आए जब तक आपका एग्जाम है। क्या मतलब होता है टू बरी द हैचेट? अब बरी द हैचेट का मतलब क्या हो सकता है? बरी ओल्ड थिंग्स, टू फाइट विद समवन, टू एंड अ क्वारल, टू स्टॉप टॉकिंग टू समवन। तो उसका मतलब होता है टू एंड अ क्वारल। जैसे किसी दोस्त के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया और बहुत टाइम से वो चीज़ें कंटिन्यू थी, आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे, और बहुत सालों बाद आप लोगों ने बैठ के उस चीज़ को ख़त्म किया और अब आप फ्रेंडली टर्म्स पे, ऐसा नहीं कि ख़त्म कर दिया और अब भी नहीं बोल रहे हैं, बस ख़त्म कर दिया, नहीं, ख़त्म कर दिया और आप फिर से फ्रेंडली टर्म्स पर आ गए हैं, तो उसको बोलते हैं टू बरी द हैचेट। To fight shy off, to fight shy off, to overcome one's weakness, to try to avoid something, to attack without warning, to struggle hard। चलिए जल्दी से सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है? A, B, C, D। To overcome one's weakness, to try to avoid something, to attack without warning और to struggle hard। चलिए जल्दी से सोचिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है? To fight shy off, to fight shy off, to try to avoid something। क्या मतलब हो सकता है? टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करना, टू फाइट शाई ऑफ। नेक्स्ट, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। ये भी बहुत बार आया हुआ है, इस एग्जाम में तो आया हुआ है 18 अप्रैल में, पर इसके अलावा भी ये बहुत बार आया हुआ इडियम है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, रिस्ट्रिक्ट समवन टू अ स्मॉल स्पेस टू स्टैंड, allow someone to talk only from a distance, make someone stay outside, avoid being friendly with someone। क्या ऑप्शन हो सकता है? सोचिए जल्दी से, आप लोग अपना ऑप्शन सोचिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। A, B, C, D। किसी को रोकना उस जगह पर खड़े होने के लिए, किसी को अलाउ समवन टू टॉक, दूर से बात करने के लिए ही अलाउ करना, ठीक है, मेक समवन स्टे आउटसाइड, किसी को बाहर की तरफ रखना, और अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, और किसी से फ्रेंडली होना अवॉइड करना। तो क्या हो सकता है? कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, अपने आप से किसी को डिस्टेंस पे रखना, ठीक है, अपने आप को किसी से डिस्टेंस पे रखना, तो कहते हैं कीप समवन एट आर्म्स
आर्म्स लेंथ, कि गैप मेंटेन करके रखना। चलिए नेक्स्ट 25th, बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत सारी इडियम्स कर ली हैं, ठीक है। लास्ट 25th इडियम पे हम आ गए हैं। इडियम्स टाइम नहीं लेंगे और बच्चे रिवीजन में भी टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए वीडियो शूट की जा रही है, ठीक है, कि फटाफट आप इस वीडियो को एक दो बार फटाफट अगर स्पीड अप कर कर भी देख लोगे और दो तीन बार देख लोगे तो वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अगर नोट्स नहीं भी बनाओगे दैट इज ऑल्सो फाइन, कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। जिस दिन ये वीडियो प्रीमियर होगी उसको एक बार देखना और जब भी टाइम लगे स्पीड अप कर कर उसको जरूर देख लो, दो तीन बार एग्जाम से पहले स्कोर कर जाओगे। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल, इनएक्सपीरियंस। चार ऑप्शन क्लियर है? यस, चार ऑप्शन है हमारे पास, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल, इनएक्सपीरियंस, चार ऑप्शन है। चलिए बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? द न्यू इलेक्ट्रिशियन इज अ ग्रीन हॉर्न। क्या है जो नया इलेक्ट्रिशियन है वो क्या है? एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, प्रोफेशनल है, ये इनएक्सपीरियंस है, बट विल लर्न फास्ट। अच्छा, इन्होंने साथ में एक स्टेटमेंट और दे दी, बट विल लर्न फास्ट। इसका मतलब, बट का मतलब क्या होता है बच्चे? बट का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाना। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाना। अगर हम कह रहे हैं कि विल लर्न फास्ट, तो यहाँ से क्लियर है कि उसको अभी कुछ नहीं आता होगा, और कुछ ना आने को क्या बोलते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड। एक वर्ड होता है नाइफ, इज अ नाइफ। नाइफ मतलब नया नया है, इनएक्सपीरियंस है, इसको बहुत ज्यादा पता नहीं है। तो द न्यू इलेक्ट्रिशियन इज अ नाइफ, ठीक है। अ न्यू अ ग्रीन हॉर्न, क्लियर। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है एन इंक्लिनेशन टू स्टील, a habit of licking fingers, a tendency to interfere, a tendency to forget। tendency to forget, tendency का मतलब होता है स्वभाव, प्रवृत्ति, ठीक है। forget भूल जाने की प्रवृत्ति, उसके वो भूल जाता है। a tendency to interfere, हर बात में इंटरफेयर करता है। a habit of licking fingers, fingers को लिक करने की आदत। an inclination to steal, inclination का मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव होना। अच्छा वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव होना। आई एम इंक्लाइंड टू हर, आई एम इंक्लाइंड टू हिम, आई एम इंक्लाइंड टू रीडिंग बुक्स, किसी भी चीज की तरफ झुकाव होना। एन इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी की तरफ इंक्लाइंड होना, चोरी होने की इच्छा होना, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से सोचिए क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है। स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है बच्चे एन इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी करने की प्रवृत्ति होना, मतलब चाहो ना चाहो कंट्रोल नहीं हो रहा, चोरी कर रहे हो। और एक और वर्ड होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? एक्सेसिव डिजायर to steal things। खुद को कंट्रोल ना कर पाना और चोरी कर लेना। आप अच्छी फैमिली से हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो भी आप क्लेप्टोमेनिक हो, आप चोरी कर लेते हो, आपसे कंट्रोल नहीं होता। बहुत लोग होटल्स में जाकर सामान उठा लेते हैं, तो क्लेप्टोमेनिक होना। क्लेप्टो मतलब, क्लेप्टो इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू स्टीलिंग। तो क्लेप्टोमेनिया होता है एक्सेसिव डिजायर टू स्टील थिंग्स, चीज़ों को चुराने की इच्छा, कंट्रोल ना कर पाना। और ये एक मेंटली इलनेस है, मतलब आप चाहते नहीं हो चोरी करना, आपको उस चीज़ की शायद ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मेडिकल टर्म है, आपको जरूरत नहीं है फिर भी आपने वो चीज चुरा ली, दैट इज यू आर क्लेप्टोमेनिक, कि आप रोक नहीं पाते खुद को, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? स्टिकी फिंगर्स। तो ध्यान रखना है, स्टिकी फिंगर्स, क्लेप्टोमेनिया। चलिए नेक्स्ट, to hold water, to hold water, to be valid and reasonable, to be unsteady and unsure, to be large and deep, to be sad and depressed। चलिए चार ऑप्शन फिर से आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों ने बताना है कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वैलिड और रीजनेबल होना, अनस्टेडी और अनश्योर होना, लार्ज और डीप होना, सैड और डिप्रेस्ड होना। टू होल्ड वाटर इज द इडियम। जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी से कि क्या ऑप्शन हो सकता है।
टू होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी वैलिड और रीजनेबल, टू बी वैलिड और रीजनेबल। अगर आपने कोई किसी जगह पर पहुंचने में आप लेट हो गए और उन्होंने पूछा कि आप लेट क्यों हो गए, और आपने कोई भी स्टोरी सुना दी, तो योर स्टोरी डिड नॉट होल्ड द वाटर, डिड नॉट हेल्ड द वाटर, मतलब आपकी स्टोरी उनको कन्विंस नहीं कर सकी, उनको लगा कि ये बेवजह झूठी कहानी बना रहा है, योर स्टोरी डिड नॉट हेल्ड द वाटर, उसको कंट्रोल नहीं कर सके, रीजनेबल नहीं लगी। प्ले विथ फायर, आसान है, प्ले विथ फायर एंड द ऑप्शंस आर टू बी करेजियस, टू स्प्रेड नॉलेज, टू डू समथिंग डेंजरस, टू फाइट एन ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है अगेंस्ट पार्टी वाला। तो 4 ऑप्शन है, टू बी करेजियस, टू स्प्रेड नॉलेज, टू डू समथिंग डेंजरस, टू फाइट एन ओपोनेंट। चलिए जल्दी से सोचिए विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से सोचिए क्या ऑप्शन सही हो सकता है। टू डू समथिंग डेंजरस और टू बी करेजियस, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, आपको मैं हिंट दे देती हूँ, ठीक है। टू स्प्रेड नॉलेज नहीं होगा, टू फाइट एन ओपोनेंट नहीं होगा। अब प्ले विद फायर का मतलब होगा टू बी करेजियस और टू डू समथिंग डेंजरस। क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन होगा टू डू समथिंग डेंजरस, टू डू समथिंग डेंजरस। डेंजरस कुछ ऐसा जो डेंजरस है और आप वो अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यू आर प्लेइंग विथ फायर, यू आर प्लेइंग विथ फायर। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ये भी ऐसा इडियम है जो बहुत टाइम से बार बार रिपीटेटिवली पूछा जाता है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट एंड द ऑप्शंस आर बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज, boast about one's own qualities, keep away the dust from the instruments, practice playing music, play on your instrument। बच्चे कि यहाँ वर्ड प्रैक्टिस आ गया, मैं थोड़ा सा इस बारे में भी बता देती हूँ। प्रैक्टिस, सॉरी एक मिनट, दो वर्ड होते हैं प्रैक्टिस, एक सी से और एक एस से, ठीक है। जब हम वर्ड यूज करते हैं सी वाला, जब हम वर्ड यूज करते हैं सी वाला, तो ये बच्चे अनकाउंटेबल नाउन होता है। एस वाला, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, शिट, एक तो ऑनलाइन में ना दो वर्ड होते हैं बच्चे हमारे पास, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। दोनों में फर्क क्या होता है? एक में हम सी का यूज करते हैं और एक में हम एस का यूज करते हैं। तो जो एस वाला होता है बच्चे, ये हमारा वर्ब होता है, ये हमारा वर्ब होता है। अब वर्ब के साथ क्या है कि आप वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो, वर्ब को आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। जो सी वाला होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन होता है, और नाउन कौन सी कैटेगरी का होता है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते, आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर? तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्लोज टेस्ट में आ जाता है, कई बार कॉमन एरर में आ जाता है, कई तरीके से आ जाता है। क्लियर? तो अनकाउंटेबल होता है। अब हमने यहाँ पे एस ई वाला लिखा है वर्ब, प्रैक्टिस व्हाट? प्लेइंग म्यूजिक। तो क्या ऑप्शन होगा? ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, बोस्ट अबाउट वन ऑन क्वालिटीज, कीप अवे, नहीं, कीप प्रैक्टिस नहीं, प्ले, बोस्ट ऑफ, शेखी मारना, बोस्ट ऑफ करना, शेखी मारना, ठीक है। जैसे कई लोगों को आदत होती है अपनी ही बड़ाई करने की, वो अपनी ही अच्छाई तारीफ करते जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ही ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, कि वो हमेशा अपनी ही शेखी मारता है, अपनी ही बात बताता है, अपने आप को ही सुपीरियर बताता है। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास का हमारा ये लास्ट इडियम है और बहुत आसान इडियम है, लास्ट है। एक वीडियो आपके पास इडियम्स की और आएगी, दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना। अ स्नेक इन द ग्रास, अ सडन डेथ, अ गुड फॉर्च्यून, अ हिडन एनिमी, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। चलो जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है? अ सडन डेथ, अ गुड फॉर्च्यून, अ हिडन एनिमी, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। 4 ऑप्शंस आर देयर, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से सोच लीजिए। आसान इडियम में बचे, अ हिडन एनिमी, ठीक है।
अ हिडन एनिमी। जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त है, आपके साथ बहुत अच्छी टर्म्स पर है और आपको ही डिच कर जाए, धोखा दे जाए, आपने ये उम्मीद ना की हो आपके साथ ऐसा कर जाएगा, तो ही और शी इज अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, स्नेक इन द ग्रास का मतलब कि वो आपके साथ रहकर भी आप पता नहीं लगा सके कि वो आपका एनिमी है, तो उसको बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। क्लियर है? चलिए, लास्ट हमारी यही ईडियम थी बच्चे। हम लोगों ने टोटल 30 ईडियम सॉल्व करी और बहुत कम टाइम में, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं रहेगी ये, तो बहुत कम टाइम में हमने 30 ईडियम सॉल्व करी। एक वीडियो और आएगी आप लोगों के पास ईडियम, आगे तो आती ही रहेंगी, बट अभी मेरे को घर जाना है कुछ फैमिली फंक्शन के लिए, तो इसलिए इस वीडियो को मैं शूट कर जा रही हूँ, ताकि टाइम पर ये वीडियो, जिस टाइम पर क्लास होती है उसी टाइम पर आपको ये वीडियो मिले, आप लोगों का रूटीन भी ब्रेक ना हो और मेरी एब्सेंस आप लोगों को महसूस ना हो, आप उसको पढ़ लो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। बट जैसा कि सबको पता है कि इन्हीं दिनों पे फंक्शंस भी बहुत चल रहे हैं, मैरिजेस बहुत हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम कोई भी ऐसा दिन खाली ना छोड़ दें जिस दिन आप लोगों की हम प्रैक्टिस ना करवाएं। तो जिस दिन हम अवेलेबल नहीं होते हैं उससे पहले ही हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर जाते हैं, ताकि उसे उसी टाइम पर चला दिया जाए और आपकी कनेक्टिविटी उसी तरीके से बनी रहे। मैंने जैसा कि पिछली वीडियोस में ही आपको कहा था कि हम कुछ क्लासेस अलग से भी लेकर आएंगे, चाहे वो कॉमन एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, ईडियम्स हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, हर एक क्लास को प्लान किया जा रहा है। पेशेंस रखना बच्चे, वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी फैमिली में अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है या कोई सोच रहा है तो उनको वीडियोस को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, जितना बच्चा हम लोगों से पढ़ा हुआ है वो अभी तक चैनल पर नहीं है, शायद वो लोग जानते भी नहीं होंगे कि हम लोग अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग भी उसमें कोऑपरेट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वीडियोस बच्चों तक जा सकें। तो ईडियम्स की क्लास जैसा मैंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगी, तो आज पहली ईडियम्स की क्लास है। एक सेकेंड क्लास और आपके पास आएगी ईडियम्स की, जिसमें फिर आपके पास 30 ईडियम्स होगी और इसी तरीके से हम उसको कम टाइम में सोल्व करेंगे। और एक बार वीडियो नहीं देखना बच्चे, क्योंकि एक ईडियम्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि इनके नोट्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार पहले भी हो गई, आप सेकंड टाइम हो रही है, तो एक दो बार और वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी फंसोगे। ईडियम्स में फंसना नहीं है, ईडियम स्कोरिंग होती है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका स्कोर ईडियम में चला जाए। हो सकता है कॉमन एरर में फंस जाओ, पर ईडियम्स में नहीं फंसना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एफर्ट आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का स्टफ एक जगह कंपाइल कर दिया, ताकि आप पेपर देने से पहले भी एक दो बार इसको रिपीट कर देख लोगे तो आपकी ईडियम्स वाला एरिया सेटल हो जाएगा। एक वीडियो और आएगी ईडियम्स की आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो के तब तक नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको एक दो बार देखना है आप लोगों को। और दूसरा, सबको मैंने कहा है कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपने बताना है आउट ऑफ 30 कितनी, मुझे इस वीडियो के नीचे सबके कमेंट्स चाहिए कि आउट ऑफ 30 कितनी ईडियम्स आप सही कर सके हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।